फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर मैथ्स पढ़ा रहा हूं। और मैथ्स में बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस की आप क्वालिटी देखिएगा। शायद आपने अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डाले हैं। इस वजह से आप जो है किसी भी चैप्टर की या किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल एकदम पूर्ण नॉलेज उसकी होनी चाहिए। तो ये लास्ट वाली वीडियो है, शायद 15वीं वीडियो है। तो ये 15 वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे के सारे जो रेशियो से संबंधित क्वेश्चन हैं वो डाल चुका हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन बचेगा या नेक्स्ट 5 ईयर में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ें, विशेष मेहनत करें, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। सफलता के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपको ही जॉब प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरे की मेहनत आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो ज़रा देखें, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको घर के लिए छोड़ दिया था कि इसे आप लोग घर से करके लाइएगा। तो ज़रा देखता हूँ कितने स्टूडेंट इसे करके लाए होंगे। नहीं भी करके लाएँ तो ज़रा देख लेते हैं आप लोग इसे किस तरीके से करेंगे। उसने कहा है कि जो एक हीरे का वजन है उसके कीमत है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरे की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरा 3 भागों में टूट जाता है, उसके भागों का अनुपात 5:2:1 है। अब उसने कहा कि यदि हीरा 3:2:1 के अनुपात में टूटता, मतलब 5:2:1 के अनुपात में न टूट कर वो टूटता किसमें, 3:2:1 के अनुपात में, तो उसे 23,000 रुपये की अतिरिक्त हानि हो जाती। जो पहले हानि हो रही थी किसके टूटने से, 5:2:1 के टूटने से जो हानि हो रही थी उससे भी 23,000 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो जाता 2:3:1 के अनुपात में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जरा देखें, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। उस फर्क को देख लें क्या फर्क है। ठीक है, पहला पार्ट जब टूटा है उसका तो ये टूटा है 5:2:1 और जब दोबारा में टूटा है तो वो टूटा है 3:2:1। भाई हीरा तो एक ही होगा। वो पार्टों में जब टूटता है तो ऐसा जब पार्टों का जो रेशियो है जो ऊपर वाले का होना चाहिए, भाई यहाँ पे 5:2:1 है, जो ऊपर वाले का होना चाहिए वही योग नीचे वाले का भी होना चाहिए। भाई 5:2:1 का योग कितना हो गया, 8, और 3:2:1 का योग कितना हो गया आपका, हो गया सर 6। तो हीरा यहाँ पे 8 ग्राम का या 8 ग्राम ही समझें, 8 ग्राम का हो रहा है और नीचे कितने का हो रहा है, 6 ग्राम का। इसका मतलब दोनों जगह पे हीरा डिफरेंट है। जबकि एक ही हीरा टूटा है तो उसके लिए बेटा आपको उसकी जो वजन है, जो तौल है, जो वेट है उसका, वो इक्वल करना पड़ेगा। तो इसे इक्वल करने के लिए इसमें मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये 24 हो गया, और इसे इसके बराबर करने के लिए 4 से गुणा करूँगा। जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो ज़रा देखो कितना हो जाएगा, 15:6:3। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 12:8:4। अब ये इसका वेट आ गया। अब इसकी प्राइस की बात कर रहा है, जो इसकी प्राइस है वो वेट का स्क्वायर है। तो इसका प्राइस निकालेंगे, कीमत निकालेंगे। तो कीमत जो वेट है, वेट 15 ग्राम, 6 ग्राम और 3 ग्राम में टूटा है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ठीक, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है। ऐसे इसकी कीमत निकालेंगे। दूसरा जो टूटा था, दूसरे टाइप से जो टूटा है, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी आपका, वो 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग होगा 16। जोड़ दो दोनों को। इसे अगर हम ऐड करेंगे, 9 और 6 15 और 5 20, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 270 रुपये का हुआ पहले जो टूटा था वो हीरा। अब इसे जोड़ें, 6 और 4 10 और 4 14,
और 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12, 1 और 1 2, 224 रुपये का रहा नीचे वाला हीरा। नीचे वाले की कीमत कितनी रही? 224 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब जो 270 रुपये में बिक रहा था, अब वो 224 रुपये में बिकने लगा, तो लॉस कितने का हो गया भाई? आपका हो गया सर, लॉस हो गया 270 में से 224 माइनस कर दें। जब 224 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 46 बच रहा है, जरा देखें कितना बच जाएगा? 46 बच गया। इसका मतलब पहले जितनी हानि हो रही थी उससे भी 40 रुपये ज़्यादा की हानि हुई। पहले जितनी हानि हो रही थी उससे भी 40 रुपये ज़्यादा की हानि हुई। तो इसका मतलब ये हानि किसके बराबर हो गई? 23,000 रुपये के बराबर हो गई। अब 40 से ये 23,000 कितने बार कट गए? आपका हो गए सर 500 बार कट गए। अब उसने कहा कि हीरे की कीमत कितनी है, तो हीरे की जो कीमत बनेगी, आप बताइए कि हीरा जुड़ के यहाँ पे कितने का हो रहा था? 8 कितने ग्राम का हो रहा था? 15 और 6 21 और 3 24, और नीचे भी कितने का हो रहा? 24, अर्थात 24 ग्राम का हीरा था। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी, आप कहोगे कि सर कीमत इसके वर्ग के बराबर होती है, अर्थात 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। यही तो कहोगे। जब एक की वैल्यू 500 है तो 576 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 500 गुणा 576 कर दो, 500 गुणा 576 कर दो, तो हीरे की कीमत आ जाएगी पूरी पूरी। मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 30 की 0, 7 5 35 और 3 38, 5 3 15, 15 और 3 55 25 और 3 28, 2,88,000 रुपये उसकी कीमत होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2,88,000 रुपये उसकी कीमत होगी। अगर ये आप वैसे करने लगे तो नहीं कर पाओगे। अभी तक आपने जो किए थे वो केवल ऐसे क्वेश्चन किए थे कि हीरा एक बार टूटता है तो उसको टूटने पर इतनी हानि होती है। अगर डबल टाइम टूटने पर इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आती तो आपको फिर ये मल्टीप्लाई करने की, इक्वल करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तो इन रेशियोज़ का डायरेक्ट हम क्या कर देते? स्क्वायर कर देते। लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर इसका वजन तो आया 8 ग्राम और इसका वजन आया 6 ग्राम, तो ये एक ही हीरा 8 ग्राम और 6 ग्राम का नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमने क्या किया? इसे इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिया 8 का और 6 का। 8 का और 6 का एलसीएम आता है 24। इसे 24 करने के लिए 3 से गुणा और इसे 24 करने के लिए 4 से गुणा करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा किया तो 15 6 3 हो गया और 12 8 4 हो गया। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही विशेष अच्छे क्वेश्चन है। बार बार वीडियो को देखना, तब आपकी ये समझ में आ पाएगा। ऐसा कंटेंट आपको मिलना मुश्किल होगा। जब इसकी कीमत निकालेंगे तो इसके स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 225, 36 और 9। भाई 15 का स्क्वायर 225, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसकी कीमत निकालोगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। ऊपर वाले को जोड़ा 270 हो गया, नीचे वाले को जोड़ा 224 हो गया। इसका मतलब लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 270 माइनस 224, 40 रुपये का लॉस हुआ। और जो 40 रुपये का लॉस है वो किसके बराबर हो गया? 23,000 के बराबर। तो एक का लॉस किसके बराबर हो गया? 500 के। अब ये कह रहा कि हीरे की कीमत क्या होगी? कि हीरे की जो कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। उसका वजन कितना जरा देखो, उसका वजन था 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। 576 की कीमत कितनी हो जाएगी? इंटू 500, तो 2,88,000 इस राइट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। साइड में हट जाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर ले लिया करें। देखें नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वाष्प चलित इंजन और स्टीम इंजन कैन ट्रेवल एट 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट द ट्रेन वैगन्स। ट्रेन वैगन्स मीन्स जो डिब्बे लगे रहते हैं उसमें बिना डिब्बों के अकेला इंजन, आगे पीछे उसके कोई नहीं है, अकेला दौड़ रहा है। अकेला इंजन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। द रिडक्शंस इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स। जो इसके इंजन की कमी, गति में जो कमी आती है उसमें लगाए गए डिब्बों की वर्गमूल की संख्या के बराबर है। विद 4 वैगन्स द स्पीड ऑफ इंजन इज 20 किलोमीटर पर आवर। जब उसमें 4 डिब्बे लगा दिए जाते हैं इंजन में, तब उसकी
जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। पहले कितनी थी? 24 किलोमीटर पर आवर, अब 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कितने किलोमीटर पर आवर घट गई? चाल में कमी कितने की हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर की कमी हुई। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन्स विच कैन पुल बाय दैट इंजन। इंजन अधिकतम कितने डिब्बों को खींच सकता है? देखो, जो स्पीड में कमी आती है उसकी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वैगन डब्ल्यू। अगर मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ से ये हो जाता है V1 इक्वल्स टू के रूट V2, सॉरी W1। क्लियर? क्या हो जाएगा? W1 नंबर ऑफ वैगन्स। W का मतलब नंबर ऑफ वैगन्स। ठीक है भाई, W का मतलब नंबर ऑफ वैगन्स। अगर मैं V2 की बात करूं कि उसकी जो दूसरी चाल है वो भी के रूट आप कहोगे नंबर ऑफ रूट दूसरे वाले वैगन्स। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है तो मैं इसमें डिवाइड कर दूं। जब डिवाइड करूंगा तो के से मेरा के कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि सर पहले जो स्पीड में कमी आई V1 जो थी वो 24 माइनस 20 थी, 24 माइनस 20 थी। 24 माइनस 20 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अर्थात 4 किलोमीटर पर आवर की चाल की जो कमी की गई, जब 4 किलोमीटर पर आवर चाल की कमी की गई तो उसमें डिब्बों में कितने लगाने पड़े थे? 4 लगाने पड़े थे। ठीक है, अब हमें कमी कितने की करनी है चाल में कि चाल शून्य हो जाए। कितने की कमी कर दें कि उसकी जो चाल है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। अब चाल शून्य हो जाए तो हमें कमी क्या करनी पड़ेगी कि V2 बराबर 24, V2 बराबर 24 रखेंगे, क्योंकि 24 को ही तो जीरो करना है हमें, उसकी चाल को ही तो जीरो करना है। तो यहाँ पर मैं 24 रख देता हूँ इक्वल्स टू अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन रूट W2। 4 से कट गया 6 बार, इसका 2 आएगा तो रूट W2 की जो वैल्यू आई वो 12 आ गई। स्क्वायर करने पर बरक कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो W2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 144। इसका मतलब अगर हम इंजन में 144 डिब्बे लगा दें, यदि हम इंजन में 144 डिब्बे लगा दें तो इंजन क्या हो जाएगा? एकदम थम जाएगा, एक ही जगह पर रुक जाएगा, इंजन फिर चलेगा नहीं। एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? इंजन रुक जाएगा, इंजन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इंजन को गतिमान बनाए रखने के लिए कि इंजन छुक 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 करके चलता रहे, धीरे धीरे चलता रहे, डिब्बों को खींचकर ले जाता रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सही डिब्बों की संख्या। आप कहोगे सर इसमें से 1 माइनस कर दो, 144 में से 1 माइनस कर देंगे तो 143 डिब्बे। एक 143 डिब्बों को इंजन खींच के ले जा सकता है, जिसमें कि उसे बिल्कुल भी तेज नहीं चलेगा, और अगर एक डिब्बा लगा दिया तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, दोबारा से देख लें। जो चाल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसमें लगाए गए डिब्बों की संख्या के। चाल में आई कमी, ये चाल में कमी है, चाल में आई कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो इसे मैं 2 बार उसने रिपीट किया तो V1 इक्वल्स टू कितना हो गया? के रूट W1 और V2 बराबर कितना हो गया? के रूट W22। तो के से के कैंसिल हो गया, अर्थात V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू रूट W1 अपॉन W2। इनकी वैल्यू पुट की, पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी चाल कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो चाल में कमी कितनी आई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। कब? जब उसमें 4 डिब्बे लगाए। जब हम 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को ही जीरो करें तो हमें कितने डिब्बे लगाने पड़ेंगे पता नहीं है। अंडर W2 इसको सॉल्व किया तो W2 की वैल्यू 144 आई। 144 पर गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, इंजन बिल्कुल खींच नहीं पाएगा। तो इस वजह से इसमें से एक इंजन हटा दें, एक डिब्बा हटा देंगे तो इंजन फिर दौड़ना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे
और ये 143 इसका राइट आंसर है। अगला देखें क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार। देखें, एक इंजन 21/5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ सकता है जब कोई डिब्बे संलग्न नहीं होते हैं, उसमें कोई डिब्बा लगा ही नहीं है। ट्रेन की गति में कमी सीधे इंजन में जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। वही है आपका V1 = K√W1। क्लियर? ऐसे ही V2 K√W2। समीकरण 1 का समीकरण 2 भाग दे देंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा। अब पहले तो देखते हैं कि V1 कितना है, उसकी शुरू में कितनी कमी आई थी। तो उसकी चाल थी 21/5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब उसमें 9 डिब्बे लगा दिए गए तो उसकी चाल रह जाती है 33/10। एलसीएम ले लेंगे 10 तो 9/10 आ गया। अब V2 क्या रहेगा? V2 मुझे इस वाली चाल को 0 करना है, तो इसका मतलब V2 रहेगा 21/5। ठीक, तो V1 की जगह पर रखें वैल्यू, V1 की जगह पर आ गई 9/10। ठीक, और V2 की जगह पर आ गया 21/5। ठीक, इक्वल्स टू पहले लगाए थे इसमें 9 डिब्बे और अब पता नहीं जाने कितने डिब्बे लगेंगे। देखें, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इस जगह पे पहुंचेगा। ऐसा ही तो होता है हमेशा। 9 × 5 / 10 × 21 = 3/W2 रूट में, W2 रूट में आएगा। 5 से ये 2 बार कट गया, 3 से 7 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, और 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। अर्थात W2 की वैल्यू, रूट में W2 की वैल्यू 14 आ गई। कितनी आ गई? 14। अर्थात W2 बराबर आप कहोगे 196, स्क्वायर कर देंगे। डिब्बों की सही संख्या, सही डिब्बे कितने लगे? 196 में से 1 माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू 195। पीछे वाली जैसा है सेम, और आंसर कौन सा आपका? C। क्लियर? देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन एक बार और टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे कराए देता हूँ, एक बार टाइम एंड डिस्टेंस में और कराए जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ढंग से देखें इसको। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। जो खपत है, वैसे ही क्वेश्चन चलने से, जो खपत है वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो इसको अभी देखते हैं हम। जो खपत कंजम्पशन, सी का मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा है? वर्ग के समानुपाती V²। क्लियर हो गया भाई? मैं से लिखूंगा C1 = KV1², और दूसरा हो जाएगा C2 = K, अभी भाग बाद में दे देंगे, C2 = KV2²। क्लियर? अब देखें क्या कह रहा है वो। पहले खपत कितनी कर रहा है वो? 100 kg, और उसकी स्पीड क्या है? स्पीड है उसकी 50 मील/आवर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो तथा इंजन की दूसरी स्थिति में खर्चा 9 रुपये प्रति घंटा हो, तो 250 मील यात्रा की खपत क्या होगी? मतलब 250 मील अगर जाता है तो कितने कोयले की खपत करेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 9 रुपये का जो खर्चा है, इसमें हमारी जो C2 आएगी वो कितनी आएगी? देखो, C1 हो गया, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, V1 हो गया आपका 50 मील/आवर, माइल/आवर, और
C1 हो गया आपका 100 kg, C2 हो जाएगा 9/25 पैसे और इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम इक्वल टू 36 kg। क्लियर? 36 kg 1 घंटे का। ये कितने घंटे का वो है? 1 घंटे का पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 36 kg खा जाता है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। C1 की वैल्यू देखो कितनी है, C1 की वैल्यू 100 और C2 की वैल्यू कितनी है देखो 36। इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है जरा देखो, V1 की वैल्यू 50 और V2 50 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, तो दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ एक साथ, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही आएगा। इस पे स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात 50/V2 इज इक्वल टू 10/6। इससे ये 5 टाइम, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 आ गया 30 माइल पर आवर, मील पर आवर में ना, हाँ माइल पर आवर। क्लियर हो गया? अब V2 इज इक्वल टू आ गया 30 माइल पर आवर। अब मुझे बताओ कि 250 मील की दूरी को 30 मील पर आवर की चाल से अगर तय करेगा तो टाइम क्या होगा? तो आपका वर्ड टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू होता है D/S या V। तो ये हो गया 250/30, अर्थात 25/3 घंटे लगेंगे इसको। अब मुझे बताओ 1 घंटे में वो कितनी खपत करता था? दिखाई दे रहा है ना आपको? 1 घंटे में जो खपत करता है वो 1 घंटे में खपत करता है वो 36 kg की, 36 kg की खपत करता है। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू हो जाएगा 25/3 इंटू 36। भाई 1 घंटे में खपत कर रहा 36 किलोग्राम की, तो मुझे ये बताओ 25/3 घंटे में कितने की खपत करेगा? इससे ये कैंसिल हो गया 12 बार, 12×5 60, 12×2 24 और 36 kg, अर्थात 300 किलोग्राम की खपत करेगा। कितनी दूरी में? 250 मील में। इसका मतलब 300 का मतलब डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा, ये मैंने साइड में जो बनाया है ब्रैकेट, इसे मैं दूसरे उससे कर देता हूँ कलर से, ये आपके उसमें अलग रहना चाहिए। ये आपका इतना ही अलग है ना, जिसमें मैंने आपको बताया V1 इज इक्वल टू 50 मील पर आवर, C1 इज इक्वल टू आपका हुआ 100 kg की खपत करता है, C2 निकालेंगे 9 रुपये उसके प्रति घंटे खर्च होते हैं, जबकि उसकी कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम है। तो इसका मतलब 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 9 रुपये में हम कितना कंजम्पशन करेंगे? 36 kg का। कितने में? 1 घंटे में 36 kg कोयला वो खा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने C1/C2 इज इक्वल टू V1² V2² कर दिया। ये 100/36 इज इक्वल टू 50/V2 का होल स्क्वायर, इससे इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात 50/V2 इज इक्वल टू 10/6। ये कैंसिल किया, V2 की वैल्यू आई 30 मील पर आवर। 30 मील पर आवर का अगर हम देखें कि 250 मील को कितने टाइम में कवर कर लेगा, तो 250/30 इज इक्वल टू 50/3 आवर्स में कर लेगा। 1 घंटे का खपत आपका 36 kg है, तो 25/3 आवर्स का खपत कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 300 kg हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लें। देखें, एक इंजन द्वारा कोयले की खपत सीधे उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। सेम है, वही है। C1 इज इक्वल टू C1 1 को भी रहने दो। C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी स्क्वायर। क्लियर है? अर्थात C1 इज इक्वल टू K V1 स्क्वायर, अर्थात C2 इज इक्वल टू K V2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ
कि ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या क्या, देख लेते हैं। देखो C1 कितना है आपका कंजम्पशन, C1 इज इक्वल टू 100 kg, क्लियर। और B1 कितना है, B1 का हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, यही तो है। अब आपका निकालते हैं C2 निकालेंगे तो 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 32 रुपये प्रति घंटे खर्च करता है, अर्थात 32/50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, इससे 2 बार अर्थात 64 kg पर आवर, ये C2 है। 1 घंटे में 64 किलोग्राम खाता है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, V2 पूछा गया है। जैसे साइंस के सवाल करते थे आप लोग, फिजिक्स के सवाल करते थे, वैसे ही आप करोगे इसको, ठीक है। देखें अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। C1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो 100 अपॉन C2 की वैल्यू 64 इज इक्वल टू V1 कितना है आपका, V1 की वैल्यू 40 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर को मैंने बाहर ही रख दिया। V2 दिस इज V2 है ना, क्लियर है। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगर अर्थात 40/V2 इज इक्वल टू 10/8, इससे ये 4 टाइम, अर्थात V2 की जो वैल्यू आई वो 32 किलोमीटर पर आवर आई, क्लियर। अब क्या कह रहा है वो, अब उसने कहा है कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की यात्रा अगर तय करेगा तो कोयले की खपत क्या होगी। तो टाइम देखो, 1 घंटे में 64 किलोग्राम खाता है तो टाइम कितना आ जाएगा T, आप कहोगे सर 160/32, इसका मतलब 5 आवर्स आ जाएगा। 1 घंटे में 64 किलोग्राम खाता है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा C, 5 × 64, 4 पंजे 20, 6 5 30 और 2 32 kg, कितना आ गया भाई 320 किलोग्राम आ गया। कौन सा आंसर सही है आपका, D फॉर बॉम्बे, क्लियर है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बोला करें कि सर ये चीज़ हमारी समझ से थोड़ी सी बाहर रही है, क्लियर है। देखें आगे एक बार और समझ लो कि जो कंजम्पशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी या स्पीड के हैं, तो मैंने स्पीड या वेलोसिटी लगा दी यहाँ पे, अर्थात C1 इज इक्वल टू K V1 स्क्वायर, अर्थात C2 इज इक्वल टू K V2 स्क्वायर हो गया। K का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, K का मतलब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। C1 कितना है यहाँ पे, C1 ये 100 kg ये वाला रहा, और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है। C2 निकालेंगे, अर्थात 32 रुपये खर्च करता है प्रति घंटे, तो 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कितने किलोग्राम ले लेगा, 64 किलोग्राम। अब V2 बराबर कितना रहेगा पता नहीं है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी तो इसकी वैल्यू आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है, अर्थात 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है तो 64 किलोग्राम की खपत करता होगा, लेकिन उसे जाना है 160 किलोमीटर। जब 160 किलोमीटर जाना है तो टाइम कितना लगेगा, 160/32 बराबर 5 घंटे लगेंगे। जब 1 घंटे में 64 किलोग्राम की खपत करता है, 1 घंटे में 64 किलोग्राम की खपत करता है, तो मुझे ये बताइए कि 5 घंटे में कितने की खपत कर देगा। 1 घंटे में 64 किलोग्राम कोयला खा जाता है तो 5 घंटे में कितना खा जाएगा, आप कहोगे सब 320 किलोग्राम खा जाएगा। क्लियर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में कुल n सदस्य हैं। इस परिवार में प्रत्येक महीने में चावल पर होने वाले खर्च उस परिवार की कुल सदस्यों की संख्या के वर्ग के 5 गुने के बराबर है। संख्या के वर्ग के 5 गुने के बराबर, अर्थात जो खर्चा होता है वो 5n² होता है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, यदि उनका एक लड़का USA में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, जिससे कि प्रत्येक महीने में चावल की खपत में 95 किलोग्राम की कमी आ जाती है, इसका मतलब n से 1 कम हो गया,
अर्थात n-1 हो गया, एक बच्चा कम हो गया उनका, तो स्क्वायर तो इसका भी आएगा और इसका भी 5 टाइम आएगा। तब 95 किलोग्राम की कमी आ जाती है, तो इसका मतलब पहले वाले खपत में से लास्ट वाली खपत को घटाएंगे तो 95 kg आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम, 19 टाइम। इसका स्क्वायर खोल देंगे, n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 2n इक्वल्स टू 19। इसे पूरा खोल देंगे, n स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के 2n इक्वल्स टू 19। अब मुझे बताओ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, अर्थात 2n इक्वल्स टू 20। तो n की वैल्यू कितनी रही, 10। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसका मतलब 10 D फॉर दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसकी लैंग्वेज में फंस जाएंगे। आप पहले जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं उन्हें यहाँ पर देखने से पहले, सॉल्यूशन को देखने से पहले आप खुद अपने आप सॉल्व करेंगे इनको और तब आगे बढ़ेंगे। देख लें एक बार, मैं साइड में हट जाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये अब ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक शुरू किया जाएगा वो कल बताएंगे, जो भी टॉपिक होगा। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे के सारे। और मेरा जो पढ़ाना है वो थोड़ा लेंदी जरूर जाता है, क्योंकि मैं उसमें क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। क्वालिटी के साथ में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, इस वजह से मेरे वीडियो ज़्यादा बनते हैं हर चैप्टर के। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 100% आपके पास पहुँचे, कि फिर कभी जीवन में आपको आगे 10 साल तक दूसरे क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू आज के लिए।